श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। एस सुरासुरमणि सिन्धुवन्दितं दोदगादिकं मम प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं वस्त्रकातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्धसाभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तरणमो गणहराळम् अजावैवगाळं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार प्रमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 244 पृष्ठ 477। अट्ठेषु जोणमुज्जद नैरज्यदिलेव दोषमुवयादि समणो जदि सोणियदं खवेदिर्विहाणि कम्माणि। वो मेरे से नहीं बोला जाएगा, वो विहाणी कम्माणी ही रहेगा। वो कम्माणी विहाणी मेरे से नहीं बोला जाएगा। छंद टूट रहा ना, मैं क्या करूं। ये लिखने वालों से या संपादन करने वालों से क्रम भंग हो गया। इसमें दो बिंदु थे, एक तो खवेदी के पहले ऋयदम जो शब्द है उसके ऊपर, और विविहाणी कम्माणी में क्या विशेषता थी उस पर चर्चा चलना थी। पहले देखें, ऋयदम का अर्थ है नियत, सुनिश्चित रूप से, और एक होता है नियति। तो ये जो उसके कर्मों का क्षय होता है, ये नियति है या नियत है? विपिन जी, प्रश्न समझ में आया? पहले समझ लो नियति माने क्या होता है। नियति माने भाग्य। एक बात बताओ, भाग्य किसे कहते हैं? भाग्य कहते किसे हैं? किस चिड़िया का नाम है भाग्य? यद्यपि पंचकरण समवाय में भाग्य को कहा गया ख्याल में, लेकिन मैं क्रमबद्ध में भाग्य की कोई भूमिका नहीं मानता, निमित्त की कोई भूमिका नहीं मानता। वस्तु का वह परिणमन उस समय होना नियत था। क्रम नियत या क्रम नियमित पर्याय है या क्रम नियति पर्याय? नियत है या नियति है? नियत है, वो नियति नहीं। तो जिसमें नियति है ही नहीं, उसमें नियति क्यों उसेड़ी जा रही है? समझ रहे? ये असल में कई बिंदु ऐसे हैं कि जिन पे एवरेज चर्चा चलती। हम लोगों को क्या है, 90% लोगों को धर्म के सिद्धांत के बारे में कोई जानकारी तो है। अब किसी चीज को लेके कोई रोचक 2-4 दृष्टांत मिर्च मसाले के साथ बता दे, चलो बढ़िया, आज हमने कुछ तो जान लिया। एक्चुअली हम शास्त्र के अनुसार, आचार्यों के अनुसार उस चीज को पढ़ते ही जानते नहीं, पंडितों से सुनते जानते। सारी गड़बड़ी यहां हो रही है। आप पहले खुद तो देखो कि आचार्यों ने कहा क्या है। वह उसमें जो फोटो आप दे रहे हैं वो फ्रेम में फिट भी होती कि नहीं होती? फ्रेम की साइज अलग है, फोटो की साइज अलग है, और जबरदस्ती एडजस्ट किए जा रहे। ये तरीका ठीक नहीं है। आप देखिए, नियति किसको कहेंगे? नियति है पुण्य कर्म के उदय का नाम, पाप कर्म के उदय का। कर्म के उदय का नाम नियति है। तो नियति, नियत का निर्धारण कैसे करें?
जो वस्तु में तय है वह पर्याय, वह प्रणमन उस समय होना बिल्कुल तय है। इसका निर्धारण नियति करेगी या वस्तु करेगी? मेरे पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसका निर्धारण नियति करेगी या वस्तु करेगी? देखो, एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, आपको शायद बहुत कुछ इसका रहस्य समझ में आएगा। कानून के अनुसार किसी व्यक्ति को यदि फांसी की सजा दी जानी है तो उसका समय भी तय होता है, ठीक है ना। यदि वह समय निकल गया तो उसको छोड़ दिया जाएगा, बाइज्जत समझो बेइज्जत समझो, छोड़ दिया जाएगा। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई सजा नहीं होगी। कम से कम भारतीय संविधान के अनुसार यह व्यवस्था है। इसलिए उस समय को फॉलो करने के लिए पूरा सिस्टम लग जाता है। उस जिसको फांसी की सजा मिलनी है उस अपराधी के हाल चाल, तबीयत, जे वो, अरे भैया जब मरना ही है तो तबीयत पूछ के क्या करोगे? लेकिन बाकायदा डॉक्टर जाता है और टॉप डॉक्टर जाता है, वो उसकी पूरी जांच करता है, समझ गया ना। कोई वो परेशानी तो नहीं और कोई समस्या तो नहीं। ये क्यों पूछा जा रहा? वो उस समय के पहले अचानक चक्कर खा के गिर जाए, एक्टिंग करने लगे, टाइम बर्बाद कर दे और टाइम निकल जाए। मैं टाइम के बारे में एक सही घटना बता रहा हूं। ये देश के अदालत के इतिहास की घटना है। अमित जी को शायद याद होगी कि एक व्यक्ति, उसको फांसी की सजा हुई, ठीक है। अब उसे सजा से बचना था, ये क्या करे? तो लास्ट में उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती, ठीक है ना। तो उसने कहा कि जो जज साहब है ना, मैं उनके गले लगना चाहता। अब वो पहलवान टाइप था ही, जज थे पिद्दी से। अब उनको पकड़ के उसने भरा और छोड़ा ही नहीं। अब सारी पुलिस जे वो लोट पोट जो कुछ हो रहे उसने नहीं छोड़ा जब तक टाइम नहीं हो गया। टाइम हो गया तो छोड़ दिया। अब जज कहता, अरे फटाफट लटकाओ इसे, क्या आदमी है ये, तो दुष्ट आदमी। कहते भाई साहब अब नहीं लटका सकते, टाइम तो गए। वो कार्य उस समय में तय था, नियत था। तो एक बात बताओ कि उसको बचाया किसने? नियति ने? नियत ने। अरे आपकी समझ में वो तय था कि ये इतने बजे से फांसी चढ़ेगी। केवली के ज्ञान में वो नियत था कि ऐसे कुछ नहीं होगा, समझ गया ना। ये भाग्य से नहीं बचा, तिकड़मबाजी से नहीं बचा। उसकी वैसी बुद्धि काम क्यों की? दुनिया में रोज इतनी फांसियां लगती, सब निपट जाते। वो वैसा ही होना था, समझ गया। हम नियत और नियति में अंतर नहीं समझते। कल आप जरा विचार तो करिए कि जो कार्य कर्मों के क्षय करने के लिए किया जा रहा है उसमें कर्म का उदय अपेक्षित कैसे हो सकता? मेरा प्रश्न समझ में आया? अमित जी भाई सब ध्यान देना। क्या? जो कार्य कर्मों का क्षय करने के लिए किया जा रहा है उसमें कर्म का उदय सहायक या अपेक्षित हो सकता है? हो ही नहीं सकता। नियति क्या है? वह कर्म का उदय है। भाई हमारी परिस्थिति, बाहरी साधन तो वैसे नहीं थे लेकिन कर्म का उदय ऐसा था, सो बच गया। ये जो कर्म, लेकिन ये कार्य क्या है? ये कर्म का क्षय करने रूप कार्य, चपक श्रेणी है। इसलिए इसमें जो कुछ होगा वो नियत होगा, नियति का कोई योगदान नहीं होगा उसमें। कोई कर्म कुछ नहीं कर सकता उसमें। अब जरा थोड़ा सा मैं इस विषय को बदल रहा हूं, एक नए प्लेटफॉर्म पे ले जा रहा हूं। एक तीर्थंकर मुनिराज को छपक श्रेणी से केवल ज्ञान हुआ।
केवल ज्ञान होते ही उनकी दिव्य ध्वनि खिलना शुरू हुई। दिव्य ध्वनि उनसे खिल रही है या तीर्थंकर नाम कर्म से खिल रही है? ध्यान देना। अभी आपने क्या शब्द बोला था? केवली और कैवल्य के लिए कर्म का उदय आदि कोई महत्व नहीं रखती। अभी 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 यही बात की कि नहीं की? अब मैं उसमें एक नई समस्या खड़ी कर रहा हूं। समस्या कुछ नहीं, दरअसल हमने अपने मन की गुत्थियों को कभी देखा ही नहीं। हर घर में एक स्टोर नाम की चीज होती है, छत नाम की चीज होती है। कबाड़ा वहां फेंका तो जाता है लेकिन देखा नहीं जाता। समझ गए? ऐसे ही बहुत से विषय जिनवाणी के ऐसे होते हैं जिनको हमने थोड़ा बहुत जान लिया, रख दो, उनको सालों साल काम ही नहीं आ रहे, देखे ही नहीं जा रहे, हमने उन पर विचार ही नहीं किया। आज हम अपने दिमाग से थोड़ा झाड़ पहुंच के उनको देखें तो सही, क्या है वो विषय। क्या प्रश्न किया मैंने? केवली भगवान जो तीर्थंकर केवली हैं, शपथ श्रेणी से उन्होंने कैवल्य प्राप्त किया और कैवल्य प्राप्त होते ही उन्हें दिव्य ध्वनि शुरू हो गई। ठीक है ना? गणधर आदि के योग के कोई टेंशन नहीं था, पहले से था। सो दिव्य ध्वनि शुरू हुई। तो ये जो दिव्य ध्वनि हो रही है, ये केवली के अपने पुरुषार्थ से हो रही है या कर्म के उदय से हो रही है? पुरुषार्थ से तो गारंटी से नहीं होगी। क्यों करेंगे की बात नहीं, उल्टा मत बोलो। पुरुषार्थ से गारंटी से नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ये जड़ की क्रिया है और चेतन का पुरुषार्थ, केवली का पुरुषार्थ कैवल्य में, एकाग्रता में, अकेले ज्ञायक में चरितार्थ होता है, जड़ में चरितार्थ नहीं। देखो, स्टेप बाय स्टेप समझ। जितनी उलझने हैं उनको एक एक करके सुलझाओ। उनके डोरियों को ज्यादा खींचोगे तो सब टूट जाएंगी, उलझ जाएंगी, खुलेंगी और नहीं। आराम से एक एक करके सुलझाओ। समझे ना? तो मैं आपकी दुविधाओं को सुलझा रहा हूं, एक एक करके समझिए। क्या डिफरेंस पड़ा बताइए अमित जी। वो जो के तीर्थंकर केवली हैं, उनके जो दिव्य ध्वनि हो रही है, वह तीर्थंकर केवली जो आत्मा कैवल्य है, जो केवली है, जो उनका कोई लेना देना नहीं है उससे। उनके सानिध्य में भले ही कह लो कि वो केवली परमात्मा, वह आत्मा उसमें विराजमान है, उसी देह के निमित्त से वो भाषा वर्णना निकल रही है, ये सब कुछ भी कह लो, इसके अलावा उनके उपयोग का कोई लेना देना नहीं। वो रंच मात्र भी ध्यान नहीं देते। अतिशय क्यों कहा? इसीलिए जिस गाड़ी को कोई चला रहा हो और बड़ा कुशल ड्राइवर हो और सही सलामत चले तो हर कोई माने भाई चलो अच्छी बात है, होनहार आदमी था, शाबाशी दो। लेकिन जिसको कोई चला ही नहीं रहा और वो एकदम परफेक्ट चले, थोड़ा अच्छे लगता ना हमारे लिए। ऐसे ही तीर्थंकर परमात्मा दिव्य ध्वनि के कर्ता नहीं होते, समझ गए? वो उसको नियंत्रित नहीं करते। वो तो पहले उन्होंने जो भावना भाई थी, उससे जो कर्म बंधा था वो कर्म चला रहा। तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म वो चलाता है उसे, ख्याल में। तो मेरा प्रश्न ये है कि यदि उन्होंने कुछ नहीं किया तो ये तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, ये सारी बातें चली कहां से? ये केवली के स्वरूप में थी या नहीं थी? ये सच्ची बात है कि झूठी बात है? मेरी बात को जरा शांति से सुनना। क्या विपिन जी, ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा शांति से सुनना। किसकी है?
कहते यही तो अतिशय है कि जिसमें जिसका श्रेय है, जिसके उदय से हो रही उसमें अकल नहीं, और ये इतनी अकल की बात कर रहे हैं कि जिसको कोई काट नहीं सकता। अंतर ख्याल में आ रहा? बात इतनी अकल की हो रही कि इससे ज्यादा अकल की बात दूसरी हो नहीं सकती, समझदारी की, विवेक की, परफेक्शन की, इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन जिसके लिए आप उदय से आप कह रहे हो उसमें रंच मात्र अकल नहीं। ये कर्म तो जड़ है ना, जड़ में अकल होती है कि है नहीं? जिसमें अकल नहीं वो सारी दुनिया को अकल बांट रहा, समझ गए? जिसमें अकल नहीं वो सारी दुनिया को अकल बांट रहा। जैसे आज के कंप्यूटर में अकल नहीं है, सारी दुनिया को सिखा रहा। सॉफ्टवेयर में अकल नहीं है लेकिन सारी दुनिया को सिखा रहा है। आजकल आप देखो, जो चीज नहीं मिले गूगल पे देख लो। करते कि नहीं करते? अरे गूगल से पूछो, भले आदमी तेरे में अकल है? मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो जीरो हूं। अब डिफरेंस समझ में आ रहा? तब समझ में आता है कि ये वास्तव में अतिशय है। जिसमें अकल नहीं उससे सबको अकल मिल रही है, और जिसमें भरपूर अकल है, शब्द ऐसे ही है, ज्ञान, ठीक है ना, जिनमें परिपूर्ण ज्ञान है उनका उपयोग ही यहां नहीं है कि किसी को समझें और समझाएं। ऐसी योग्यता ही जिनके नहीं बची, ऐसा राग का परिणाम उनके नहीं बचा, वीतरागी पहले ख्याल में। अब ऐसी स्थिति है, तो ऐसी स्थिति वाला ये नियत रूप से करता है कि नियति से करता है? कहते हैं नियत रूप से होता है। कैवल्य ये नियत है, नियति नहीं। जो कर्म बचे भी है उनका कैवल्य से कोई रिश्ता नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति हो चाहे अन्य आघाती कर्म हो, उनका कैवल्य से कोई रिश्ता नाता नहीं। वो कैवल्य में ना वृद्धि करते हैं ना हानि करते, कुछ नहीं करते, नो इफेक्ट। उसका नाम है कैवल्य। जो किसी से इफेक्टेड हो जाए उसका नाम कैवल्य नहीं। अमित जी भाई साहब, जो किसी से इफेक्टेड हो जाए उसका नाम कैवल्य नहीं है, उसका नाम केवली नहीं है, समझ गए? तो इफेक्टेड हो नहीं सकते, ऐसे अपने स्वरूप में अविचल हैं, और उनके निमित्त से, निम्न माने शरीर आदि के जो संयोगाधीन दृष्टि से जो वाणी खिल रही है, वो सारी दुनिया को, बड़े बड़े ज्ञानी उससे सीख रहे हैं, सारी दुनिया को अकल बांट रही है। थोड़ा सा सतही भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, स्तरीय करिंग कर रहा हूं, ठीक है ना। आजकल कहते हैं वो बड़ा ज्ञान बघाड़ते हैं, अकल बांटते हैं। मैं वैसे आपकी भाषा बोल रहा हूं, अपनी नहीं बोल रहा। जो अकल बांट रहा है उसमें अकल ही नहीं, और जिनमें भरपूर ज्ञान है, परिपूर्ण ज्ञान है, वो उसके करता नहीं है, वो उस पर का विकल्प तक नहीं करता। समझिए, यही नियत है। कर्म का योगदान किसी रूप में भी नहीं है, ना शुभ का ना अशुभ का, ना अच्छे का ना बुरे का, कोई योगदान नहीं। हम बुरा भी कहते हैं मेरा दुर्भाग्य, वो दुर और शुभ ये तो आप जोड़ देते हो, भाग्य तो भाग्य है, समझ में। नियति तो कर्म जनित है, और इसमें कर्म का कोई योगदान नहीं। अच्छा, और थोड़ा सा सुनो, क्रमबद्ध में आप भाग्य की बात करते हो भाई साहब, पर्याय तो सब द्रव्यों की होती है कि नहीं होती? अरे 6 द्रव्यों में होती है, परिणामन के नहीं होते उनके गुणों में होते। तो वो भी क्रमबद्ध होते कि नहीं होते? भैया कर्म किस किस द्रव्य के बनते? जीव के अलावा किस किस द्रव्य को कर्म बनते हैं? तो भाग्य कहां से आ गया? जिनके कर्म ही नहीं है उनके भाग्य कहां से आ गया? कभी सोचा था? ये जो अपर स्टोरी है ना, कभी कभी यूज करने के लिए होती है। वो अल्बर्ट आइंस्टीन कहा गया कि उसने दुनिया में सबसे ज्यादा दिमाग यूज किया था, तब भी बेचारा मेहनत कर करके 3% कर पाया था, 97% अनयूज गया था। ऑप्शन तो बहुत है, कमी नहीं है विपिन जी। समस्या ये है कि हम इसको डस्टबिन की तरह यूज करते हैं,
इसको यूज नहीं करते, इसके पावर को यूज नहीं करते। अरे कभी तो विचार करो, कभी तो सोचो कि आपने क्रमबद्ध में नियति नाम का एक रख दिया, भाग्य नाम का एक वो रख दिया। अरे भाई 5 द्रव्यों में तो भाग्य होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके कर्म नहीं बनते। धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल, इनमें कर्म बनते नहीं बनते। जिसके कर्म ही नहीं बनते उसके कहां से हो जाएगा। और जीव कहते जीव में कर्म आज तक बंधे नहीं, कर्म का बंधन कर्म में हुआ। समझ में? ये तो इसने माना, प्रभावित हुआ, ख्याल में बहिर्मुखी दृष्टि से। जिसे अंतर्मुखी दृष्टि हुई उसको इन कर्मों में कुछ नहीं कर पाए। मैं कई बार बताता हूं कि ये आज का जो ज्योतिष है, जो भाग्य टाइप की बात करता है, इस ज्योतिष का मजाक हमारे तीर्थंकरों ने भरपूर उड़ाया। वो कहते हैं अमावस की तिथि अच्छी नहीं। हमारे कई तीर्थंकर अमावस को ठाठ से मोक्ष गए, किसी ने कुछ नहीं उखाड़ पाया। कई ने अमावस के दिन केवल ज्ञान लिया, किसने क्या बिगाड़ दिया। समझ गए? कई कहते कृष्ण पक्ष में नहीं। हमारे आदिनाथ स्वामी के सारे ही कल्याण कृष्ण पक्ष में हुए, एक शुक्ल पक्ष में नहीं थे। बहुत से तीर्थंकरों के कई कल्याण कृष्ण पक्ष में हुए, क्या बिगाड़ दिया? क्यों? क्योंकि मोक्ष का पुरुषार्थ कर्म क्षय का पुरुषार्थ है, नियति के विरुद्ध पुरुषार्थ है। वो नियत का पुरुषार्थ है, नियति का पुरुषार्थ है। सांसारिक प्रयोजनों में नियति लगती है, मोक्ष के साधन में मात्र नियत लगता है, नियति नहीं लगती। समझ में? ये चीज हमें समझना पड़ेगी। असल में हम लोग एवरेज चर्चा के आदी हो गए, किसी चीज में गहराई से जाने की आदी नहीं है। मैं कोशिश करता हूं कि भैया मेरा भी अपना लाभ है और हमारे साधर्मी जो हमारे निमित्त से जुटते हैं ये उस गहराई तक पहुंचे, उसको समझें, उसको कम से कम कहीं कभी तो कोशिश करें। ये जो यहां पर अपर स्टोरी में है ना माल, ये कब तक अछूता जाएगा। प्लीज यूज इट, थोड़ा प्रयोग तो करो। आज तक क्रमबद्ध में सबने भाग्य नाम के पुरुषार्थ एक तत्व को माना था, एक समवाय को माना था। मेरे हिसाब से क्रमबद्ध में भाग्य नाम का कोई समवाय नहीं। क्यों? क्योंकि भाग्य कर्म जनित उदय का नाम है और किसी चीज का नाम नहीं। ठीक है? और यदि कर्म जनित उदय का नाम है तो 5 द्रव्यों में कर्म होते नहीं, बंधते नहीं, उदय में आते नहीं, इसलिए भाग्य उनका कहां से लाओगे। और खरेखर जिस जीव का कहते हो सो वो भी भ्रामक अवस्था का नाम है। सचमुच में तो जब जीव अपने में रहता है तो उसे कौन से कर्म का उदय क्या बिगाड़ देता? कुछ नहीं बिगाड़ता। यही तो उत्तर दिया हमारे पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री थे। गजब के विद्वान। और भले ही समाज में सब लोगों के बीच में आते जाते थे, उठते बैठते थे, तो बहुत डंके की चोट नहीं कहते थे, पर अंतर में गुरुदेव श्री और उनके तत्व ज्ञान से बहुत प्रभावित थे, बहुत प्रशंसक थे। कहते जिन शासन की आत्मा तो इन्होंने बताई है, बाकी लोग तो सारी बातें करते। समझ में? कई बार बोले। जयपुर में जब मैं पढ़ता था स्मारक में तो उस समय उन्होंने कई बार बोले, आते थे, महीने महीने रुकते थे। समझ में? हम लोग उनकी सेवा करते थे, अकेले में पूछते थे कई बातें। उन्होंने कई बार कहा कि जो कांजी स्वामी ने बताया जिन शासन का मर्म, ऐसा किसी ने पिछले 100 साल में नहीं बताया। उससे पहले का मुझे पता नहीं, इसलिए 100 साल की बात कर रहा। ये भी बोले साथ में। उन्होंने एक गजब की बात बताई, समझ में? वो बात बताना चाहिए। वो क्या कहते थे इस बारे में? जो हमने कर्म बंध के और कर्म के उदय की बात कही, कहते आत्मा में कर्म आज तक बंधे ही नहीं, क्योंकि स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा, स्निग्ध और रूक्ष गुणों से बंध होता है। आत्मा में ना स्निग्ध नाम का गुण है ना रूक्ष नाम का गुण। बंधेंगे किससे? जिससे बंधे नहीं उसके गीत हम सारे गाते फिर रहे, और जिनमें बंध नहीं सकते, योग्यता ही नहीं,
उनके भी हम भाग्य बताते, कहते ऐसी कैसी क्रमबद्ध है, कैसी क्रम नियत। आचार्यों ने लिखा है 5 करण समवाय, लेकिन वास्तव में उसमें भाग्य नाम का समवाय ये वस्तु स्वरूप के अनुकूल नहीं। समझिए, बाकी है पर भाग्य नाम का समवाय उसमें अनुकूल नहीं। ख्याल में। अब देखिए मुद्दा क्या है, विविहाणी कम्माणी खवेद। मेरा प्रश्न क्या था कि वह छपक श्रेणी वाला जीव विविध कर्मों का क्षय कैसे करता है और इन कर्मों को छांटता कैसे, कि अभी किसका क्षय होना और किसका क्षय नहीं होना, घातिया का क्षय होना, अघातिया का क्षय नहीं होना, अघातिया में भी किन का क्षय होना और किसका नहीं होना, ये छांटता कैसे, ये छंटते कैसे। आप लोग अमित जी गाड़ी वाड़ी तो बहुत आती है, कभी कभार बस में चले, सिटी बस में जब चलते हैं भूले भटके, तो हम जैसे लोगों को मन करता है सीट वीट मिल जाए तो अच्छा है, ठीक है। अब पता चला कि लेडीज सीट खाली पड़ी थी। ध्यान देना, मैं दृष्टांत का उद्देश्य कुछ और है। लेडीज सीट खाली पड़ी थी, कोई था ही नहीं, दोनों खाली थी, कोई नहीं बैठा था, खाली थी तो बैठ गए, आ जाएगी तो उठ जाएंगे, एक शालीनता से। कोई हुज्जत करने वाला नहीं। हमारा दिल्ली में तो बड़े बड़े हुज्जत करने वाले मिलते हैं। हमारे सचिन को कह दो तो वो कहता कहाँ लिखा लेडीज सीट है, वो लिखा, कहीं मैडम वहीं बैठ जाओ जाके, ये तो इतना ज्ञानी आत्मा है। समझ गए ना। ये जिस एरिया में रहता है जमुना पार, वहां पर के ऐसी महिमा है, नानक दुखिया सब संसार सारे दुखिया जमुना पार। विचित्र विचित्र हरकतें होती है, लेकिन मैं तो शालीनता की बात कर रहा हूं। अब दृष्टांत की गहराई में आई, ये छोटी मोटी बातें कभी कभी जब सामने वालों की जवाइयां देखता हूं ना, तो मुझे ऐसी बातें कहना पड़ती है। मेरी रुचि का विषय नहीं है, आप लोग मजबूर करते हो मुझे ऐसी बात बोलने को। सुनो, वो जो जिस सीट पे बैठे आप, उस सीट पे बैठते समय, बैठने के पहले, बैठे हुए लास्ट तक भी कोई नहीं आई लेडीज, वहां बैठने वाली, आपको उठाने वाली कोई नहीं आई। प्रति समय यदि आप शालीन हो तो प्रति समय क्या संवेदन मन में वर्तता है, ये सीट मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, मैं इसका पात्र नहीं हूं। अगले या पिछले गेट से कोई एक लेडीज चढ़ी और आपको तत्काल लगने लगता है कि उठने का समय आ गया। वही विकलांग सीट पे बैठ जाओ तो कोई विकलांग आया तो उठने का समय आ गया। लेकिन जो किसी के लिए आरक्षित नहीं है, ध्यान देना अमित जी, जो किसी के लिए आरक्षित नहीं है, उस पे यदि आप बैठे हो तो कोई आए कोई उतरे, आपको विकल्प होता है। कभी ध्यान भी देते हो, हम बैठे सो बैठे, ख्याल में। ऐसे ही कर्म की भी प्रकृतियां भिन्न भिन्न हैं। वो जीव कर्म का कहा गया है खवेदी, क्षय करता है, प्रेरणार्थक, लेकिन ये मात्र पुरुषार्थ बताने के लिए कहा गया है, कर्म से दुश्मनी निकालने के लिए नहीं कहा, कर्मों को छांटने के लिए नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि उनका उपयोग तो कर्म पे होता ही नहीं। अमित जी भाई साहब थोड़ा ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं। उन केवली जो बन रहे हैं, छपक श्रेणी वाले जो महामुनिराज हैं, उनका उपयोग कर्म पर होता ही नहीं है। समझ में? जैसे आप शिष्ट हो और वो कोई लेडीज आते ही आप अपने आप सीट छोड़ के खड़े हो जाते हो, ऐसे ही ज्यों ही आपका उपयोग अपने स्वरूप में स्थिर होता है, त्यों अब बाकी कर्मों को पता है
कि अब हमें किस किस को सीट खाली करनी है, वो छोड़ के चले जाते हैं, वो खिर जाते हैं, ताबड़तोड़ खिरते हैं। आत्मा उनको खिराता नहीं। यहां जो खवेदी दिया ये मात्र पुरुषार्थ के लिए दिया, ये अकर्मण्यता का नहीं है। अकर्मण्यता माने निष्क्रियता का नहीं है, उस समय पूर्ण सक्रिय है। उपयोग को पूरे बल से अपने स्वरूप में स्थिर किया हुआ है, उसमें कहीं कोई रंच मात्र कचास नहीं है। ऐसे नहीं है कि नींद में बैठे थे, किसी ने धक्का दिया, गिर गए, आप हिला के देखो, हिला नहीं सकोगे, इतना मजबूती से उसको पकड़ा। समझ में? ये इस दृढ़ता का, ये जो खवेदी है, ये कर्मों का क्षय करने का प्रतीक नहीं। कर्म तो क्षय स्वयं होते हैं। जैसी आप विकलांग की सीट पे बैठेंगे तो विकलांग को आते देख के अपने आप छोड़ेंगे, लेडीज सीट पे बैठेंगे तो लेडीज सीट को आते देख छोड़ेंगे। ऐसे ही जो वीतरागता के बाधक हैं, ध्यान देना, जो वीतरागता के बाधक हैं, ज्ञान की परिपूर्ण निर्मलता के बाधक हैं कहे जाते हैं, माने वो अपने आप सीट छोड़ के चले जाते हैं। वो बड़े शिष्ट हैं, बड़े सभ्य हैं, समझदार हैं, नादान नहीं है, उदंड नहीं है, जाट गुज्जर नहीं है, समझ, जिद्दी नहीं है। अत्यंत शालीन व्यक्तित्व है कर्म, अत्यंत शालीन। सोचो, उनको फुर्सत नहीं कि मैं किसी को देखूं, मैं किसी को हटाऊं, ये विकल्प तक नहीं। आप अपने स्वरूप में आरूढ़ हुए नहीं, आप वीतरागता की ओर बढ़े नहीं, और उन्होंने अपने आप सीटें खाली करके छोड़ी नहीं। कर्म जाते हैं, क्षय अपने आप को स्वयं करते हैं। आत्मा कर्मों का क्षय नहीं करता, छपक श्रेणी वाला तो कतई नहीं करता। क्यों? क्योंकि कर्म की ओर यदि दृष्टि रहेगी तो छपक श्रेणी होगी नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि कर्म को एहसास होना चाहिए। इसी दृष्टांत में तीसरा लेवल जोड़ रहा हूं। आप प्रॉपर सीट पे बैठे हो, ध्यान देना, बड़ा गंभीर विषय बता रहा हूं। आप प्रॉपर सीट पे बैठे हो, किसी के लिए आरक्षित नहीं है, टिकट आपके पास प्रॉपर है, कोई उठा सकता आपको नहीं है। लेकिन आपके पास कोई आके, बूढ़ी अम्मा खड़ी हो जाती है, लेडीज सीटें फुल हैं, विकलांग सीट फुल है, वरिष्ठ नागरिकों की सीट फुल है, सब उस पर योग्य व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो उस समय आपकी नैतिकता, ध्यान देना, मैं आगे गहरी बात बता रहा हूं, आपकी नैतिकता अपने आप आपको उठा देती है, समझ गए? आपको सभ्य बना देती है, शिष्ट बना देती है। आपका अधिकार था, लेकिन आप अधिकार नहीं जताते हैं, उसको बैठने देते हैं, ऑफर करते हैं। ऐसे ही अघातिया कर्म, उनको अधिकार है जब तक सहयोग केवली है कि वो कुछ भी करें अपना काम, लेकिन इतने शिष्ट होते हैं, इतने शिष्ट होते हैं कि केवली के परिणामों में इतना भी दखल नहीं देते। भाई साहब, अमित जी भाई साहब, जरा विचार करो, इतना भी दखल नहीं देते हैं, केवली अपने स्वरूप में लीन है। अघातिया कर्मों के कार्य चल रहे हैं संयोग में, लेकिन उनके उपयोग को डिस्टर्ब कर दें, ऐसी कोई हरकत नहीं। ख्याल में कितनी गजब की मर्यादा। शरीर है, एक बीमारी नहीं होती, जबकि शरीर रोम रोम में हजारों रोग कहे, उसके बावजूद शरीर एक बीमारी केवली के काल में नहीं होती। ना भूख प्यास आदि सब परिचय कहे, लेकिन एक भी परिचय नहीं सताता। वो कर्म विद्यमान है, उनका उदय विद्यमान है, लेकिन वो उदय को ऐसे ओट में रखते हैं
ऐसे ओट में रखते हैं कि जैसे मुनिराज का आहार होना हो तो छोटे बच्चों को हम पड़ोसियों के यहाँ दे आते हैं ना। क्यों? बच्चे हैं, अभी यार मांगने पहुंच जाए, कुछ बोल दे, महाराज जी का अंतराय ना हो जाए, हम उनको अलग दे आते हैं। अपने बच्चे हैं, इसी घर के हैं, लेकिन पड़ोसी की भैया तू संभाले रखना, किसी तरह बहलाए रखना, जब महाराज जी का आहार पूरा हो जाए तब लाना। ऐसे वो कर्म उन उदय की प्रकृतियों, उदयागत प्रकृतियों को बहलाए रखते हैं, केवली के उपयोग को डिस्टर्ब नहीं होने देते। श्वेतांबर लकीर के फकीर हैं, वो कहते साहब जब वो कर परिचय है क्षुधा नाम का तो फिर आहार तो होगा, क्यों नहीं होगा। कर्म का उदय, ये उन्होंने कर्म को केवली पर हावी माना, और यहां फिर वो केवल रहा कहां, किस चीज का नाम केवल है, फिर वो केवली कैसे है, परिपूर्ण कैसे है। जो दूसरे से हार गए, दूसरे के आगे झुक गए, वो परिपूर्ण कैसे, समझे ना। इसलिए जैन दर्शन की जो गरिमा है, जो वास्तविकता है, जो डेप्थ है, वो मात्र कुंद कुंदाचार्य के ग्रंथों से प्रस्फुटित होती है। अन्य कर्ता कर्म प्रधान ग्रंथ, निमित्त निमित्तिक प्रधान ग्रंथ, उनमें ये तत्व है कहाँ, ये मर्म है कहाँ। जैन शासन की वस्तु व्यवस्था, इसका हृदय खोल के देखना है तो कुंद कुंद को पढ़ना पड़ेगा भाई, दूसरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। मुझे याद है, आज भी मैंने आपको बताया था शायद 2-1 बार, कि हमारे यूनिवर्सिटी में जब मैं ज्वाइन किया था, शुरू में जैन दर्शन डिपार्टमेंट में था, तो 2-3 साल बाद कुछ ऐसी स्थिति बनी कि नया सिलेबस बना, गवर्नमेंट के ऑर्डर आए, भाई सिलेबस रिवाइज करो, नया बनाओ, थोड़े सेटअप बदला, ऐसे बनाओ। तो उन दोनों हेड में था, बनाओ। अब बनाया तो सिलेबस में मैंने करीब करीब शायद उसमें 5 चौको 20 और 26 पेपर थे टोटल, सारी क्लासों में, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब मिला के 26 पेपर थे। 26 पेपर में शायद 7 या 8 जगह पेपरों में मैंने आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथ रख दिए। तो एक्सपर्ट कमेटी जो आई हुई थी, उनमें जो जैन थी, नाम ही नहीं ले रहा हूं अभी, उनमें से 1-2 तो अभी भी, वो कुंद कुंद से चिढ़ते थे। क्यों? क्योंकि कुंद कुंद तो सोनगढ़ियों के हो गए थे। सोनगढ़ अब हुआ, कुंद कुंद 2000 साल पहले, 2000 साल पहले के कुंद कुंद सोनगढ़ियों के हो गए। ये मतलब उनकी सोच की बलियारी थी। तो चिढ़ के बोले कि कुंद कुंद के अलावा कोई और आचार्य नहीं मिला तुम्हें, जो 8-8 रख दिए पेपर उनके कुंद कुंद के ग्रंथ। तो जो उसके एचओडी हेड थे, उस समिति के अध्यक्ष थे, वो मेरे गुरुजी थे प्रोफेसर रामचंद्र द्विवेदी, वो ब्राह्मण थे। वो उस भरी मीटिंग में बोले, भाई यदि मुझे अधिकार दो तो मैं 26 के 26 पेपर में कुंद कुंद के 26 ग्रंथ लाओ तो सही, मैं 26 के 26 ग्रंथ कुंद, जैन दर्शन से यदि कुंद कुंद को माइनस कर दो तो जैन दर्शन में 0 बचे। एक नॉन जैन ब्राह्मण विद्वान बोला कि जैन दर्शन से यदि कुंद कुंद को माइनस कर दो तो जैन दर्शन में कुछ बचेगा नहीं, बाकी जो बातें होंगी वो जैन दर्शन नहीं है। ऐसी बातें तो दया दान धर्म की दुनिया करती है, बाहरी संयम की बात दुनिया करती है, किस्से कहानियां दुनिया सुनाती है, सब अपने सुनाते हैं। आपने सुनाए तो कौन सा तीर मारा, आपके किस्से कहानियां कौन से विश्वसनीय है, बताइए आप। ऐरावत हाथी कितने योजन का था? 1 लाख योजन का था कि नहीं था? और महावीर स्वामी का जो नंद्यावर्त महल था वो कितने योजन का था? जरा सा, उसके हिसाब से 1 लाख योजन के हिसाब से, और उसके दरवाजे पे ऐरावत हाथी खड़ा हो गया था। अब भाई ऐसी कहानियां तो फिर वो आप कह दो विक्रिया, जो चाहे कहते रहो आप, सिकुड़ेगा तो कहां तक सिकुड़ेगा? एक एक दांत, कितने तो उसके दांत थे, एक एक दांत पे कितने कितने सरोवर थे, एक एक सरोवर में कितने कितने कमल थे, और एक एक कमल में कितने कितने पत्ते थे, और एक एक पत्ते पे एक एक नर्तकी देवी नृत्य कर रही थी। जब सिकोड़ोगे उसको, यदि 1 लाख योजन वाले को सिकोड़ोगे तो सब सिकुड़ेंगे। तो इनको जब रिड्यूस करोगे, आप अपने कंप्यूटर में करके देखना, इतनी बड़ी चीज को इतना छोटा करो तो उनमें एक बिंदी के अलावा कुछ नजर आएगा?
वो पूरा ही ऐरावत होती है, एक बिंदी रह जाएगा। समझ में आया? तो आपके यहां भी किस्से कहानियों में कम बातें नहीं, बहुत सी बातें, बहुत से प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं। यदि आप उनके खड़े करते हैं तो आप पर भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि किस्से कहानियां ही होते हैं। उनमें जो तत्व बताया जाता है, मर्म बताया जाता है, वही काम का होता है। किस्से कहानियां कभी काम के नहीं होते। ये चर्चा और चिंतन का विषय नहीं होता। इसलिए प्रथमान योग हो चाहे चरणान योग हो, अन्य मतियों में कम है। आप यहां तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, लोग पानी पीते हैं, ये करते हैं, वो मुसलमान लोग यदि हज करने जाते हैं, वो पूरे मक्का से मदीना तक 50 डिग्री सेल्सियस में भी चल रहे हैं, तो उस पूरे एरिया में इतने गर्मी में चलते हुए कोई ये जो मुंह का थूक है ना, ये भी गले के नीचे नहीं उतारता, वो जूठा मानते हैं। समझ गए? तो ये बाहरी संयम से क्या हो गया? ये तो बहुत लोगों में मिल जाएगा। इसलिए कुंद कुंद के ने जो तत्व ज्ञान दिया, जो वस्तु की दृष्टि दी, जो आत्महित की दृष्टि दी, जो आत्म स्वरूप का एक अद्भुत चित्रण किया उन्होंने, यदि ये माइनस कर दो तो जैन दर्शन में कुछ बचता नहीं। ये वो बोले थे। आज हमें समझ में आता है कि वो कहे कुंद कुंद क्या समझा रहे। विविहाणी कम्माणी खवेदी, वो विविध कर्मों का क्षय करता है। ये उसके पुरुषार्थ की ओर देख के कहा जा रहा है। वास्तव में कर्म इतने समझदार हैं कि जिसने अपने स्वरूप की सुध ली, ये अपने आप छोड़ छोड़ के भाग जाते। जिसे जाना है वो तो जाता ही है, जिसे नहीं जाना वो भी अपने उदय को हटा लेता है, अपना अधिकार हटा लेता है। सीट मेरी है, आइए आप बैठ जाइए, मैं खड़ा हूं। केवली को डिस्टर्ब नहीं होने देते। किसी कर्म विपरीत है बचे हुए तो भी केवली के व्यक्तित्व में कहीं विपरीतता नहीं प्रकट करते। ऐसे कर्म की स्थिति। अब लेकिन ये है क्यों? उनके व्यक्तित्व के कारण। इसलिए कहा गया कि आपने क्षय किया। ये कहा गया। यदि आप ऐसी साधना नहीं करते, ऐसे स्वरूप में अविचल लीन नहीं हुए होते, तो शायद ये छोड़ के नहीं जाते। और जाते भी तो सदा के लिए छोड़ के नहीं जाते। एक जाता दूसरा आता। अच्छा, एक और सुंदर बात बताओ, केवली के कर्म बंधते हैं क्या नहीं बंधते? ध्यान देना, थोड़ा शांति से बताना। बंधते हैं क्या नहीं बंधते? भाई संसारी तो है ही। अब पिछले कर्म का उदय आएगा तो कुछ तो होगा। आघातीय कर्म का उदय तो है कि नहीं है? अरे आप हिलोगे, डुलोगे, चलोगे, बोलोगे तो आपके कर्म बंधेंगे कि नहीं बंधेंगे? तो केवली हिलेंगे, डुलेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, ठरण निश्चित जी व्यारा धम्मोपदेशो, वो ये करेंगे तो उनके क्यों नहीं बंधेंगे? कहते बंधते नहीं है, आते हैं। इनके जो निमित्तपना कहा गया उससे आते हैं, लेकिन बंधते नहीं है। ओपन एयर है, इधर से आए उधर से चले गए। बंधने का कोई काम नहीं। समस्या बंधने से, समझ गया ना? आवागमन से समस्या नहीं है। ऐसे तो सब जगह कर्माण वर्गणाएं फैली हुई हैं, उनका आना और जाना ये इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है। वो बंधे किससे? आपकी दृष्टि, आपके ट्रेन में आपके आसपास कौन आया और कौन गया, ये इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है। आपकी नजरें किस में अटकी, ये चिंता का विषय होता है। केवली का उपयोग किसी में नहीं अटकता, इसलिए वो कर्म आते हैं चले जाते हैं। इसीलिए उसका नाम है ईर्यापथ आश्रम। सांप्रायिक आश्रम उनके नहीं। संप्राय माने कषाय। सकषायात्वा जीवा कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते सह बंधा। बंध की परिभाषा क्या है? पहली शर्त है सकषायात्वा जीवा, पहले कषाय लाओ। कषाय नहीं होगी तो बंद हो गई। पहली शर्त है कषाय।
लेकिन जो न मुज्जदी न रज्जदी न दोषनो व्याधि, तो कसाय होगी कहां से? और जिसके कसाय ही नहीं है उसके बंध नहीं होता, नवीन बंध नहीं होता, सो नहीं होता। लेकिन दरअसल तो वो पूर्ण वीतरागी ही नहीं, वो निष्कर्म हो चुके। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्यों? जो आघातिया कर्म बचे हैं वो यदि कोई कहीं पर चरितार्थ होते हैं तो वो देह में या संयोग में चरितार्थ होते हैं, उनके स्वभाव में चरितार्थ नहीं। बहुत ध्यान से समझिए, काय में चरितार्थ होते हैं? संयोग में चरितार्थ होते हैं, स्वभाव में कभी चरितार्थ नहीं होते। ख्याल में आया? उनके स्वभाव में उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आ रहे हैं आ रहे। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगे, क्षमा करना दृष्टांत थोड़ा गड़बड़ दे रहा हो, कि एक लेडी थी तो नहीं सुंदर, लेकिन अपने आप को मानती बहुत थी। तो उसने ऐसी कहीं गई बाजार में पति के साथ, तो कहती वो आदमी देखो जब से मुझे घूरे जा रहा है। तो पति बोला इग्नोर कर। क्यों? वो कबाड़ी है, कबाड़ी। वो यदि घूर रहा है तो गर्व मत कर। अरे जो कबाड़ी है वो तो कबाड़े पे ही घूरेगा और दृष्टि रखेगा, और किस पे रखेगा? ऐसे ही ये जड़ कर्म है, पौद्गलिक कर्म है। जिस समय अपने स्वरूप में लीन आपको देखते हैं तो ये कहते भैया मुझे तो भ्रम हुआ था कि शायद मेरी ओर देख रहे, उल्लासंकर दृष्टि जैसे कही जाती ना, शायद मेरी ओर देख रहे। ये तो किसी की ओर नहीं देख रहे, आंखें आधी खुली हैं लेकिन देख किसी को नहीं रहे हैं। केवल दर्शनावरण का अभाव होने से वो केवल दर्शन प्रकट हुआ। वो केवल दर्शन बिना चक्षु के होता है। वो ना चक्षु दर्शन है, ना चक्षु दर्शन है, ना अवधि दर्शन है। वो मात्र केवल दर्शन, असहाय दर्शन, उसे किसी इंद्रिय की अपेक्षा नहीं। ऐसा स्वरूप जब आप जानेंगे रूपल बहन, तब तो समझ में आएगा कि केवली का जीवन क्या होता है। और उस समय कर्मों की हम जरा जरा सी चीजों में उत्तेजित हो रहे। कुंद कुंदाचार्य देव ने कितने स्पष्ट शब्दों में कहा, कम्म फलारहंता तेसिम क्रिया पुणो ही ओदैया। क्या कहा? कम्म फलारहंता, अरहंत कर्म के फल है। कहा कैसे? कि जितने तुम्हें दिखते हैं उतने सब कर्म ही के फल हैं। छत्रत्रयम तव विभाति ससांख्य कांतम। कहते हो कि नहीं कहते हो? पक्का मर्म पढ़ते हो? विपिन जी पढ़ा है ना? 3 छत्र, 64 चमर, ऐसा भावमंडल। क्यों? अरे ये सब है क्या? है क्या? ये पौद्गलिक है। आपको जो केवली अनंत का स्वरूप दिखता है वो सब कर्म का फल है, वो धर्म का फल नहीं है। जिस दिन भगवान में धर्म का फल देख लोगे उस दिन सिर्फ भगवान बनोगे और कुछ नहीं बनोगे, भक्त नहीं बन पाओगे। जब तक कर्म का फल देखते हो तब तक भक्त हो। जिस दिन धर्म का फल भगवान में दिख जाएगा उस दिन भगवान बनोगे। समझ में आया कि नहीं आया? अद्भुत विषय है भगवान। ये कर्म फलारहंता तेसिम क्रिया पुणो ही ओदई। अब आपने कहा कि आपने कम्म फला क्यों कहा? वहां तो लिखा पूर्ण फला। अरे तो पुण्य क्या है? कर्म ही तो है, वो कोई धर्म थोड़ी है। क्या आपको पुण्य में धर्म नजर आता है? क्या नहीं आता। तो इसलिए हमने कम्म फला कह दिया ताकि आपको भ्रम ही नहीं हो। तो वो जो पुण्य कर्म के फल हैं, जितना दिखता है अनंत में आपको, समंत भद्राचार्य को बिल्कुल नहीं दिखता था। साफ लिखते हैं, देवागम नभो यान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते न तस्तमसि नोमा। आप आकाश में गमन करते हो, 100 इंद्र आपके पास आते हैं,
छत्र चमर भामंडल आदि विभूतियां हैं, कहते इनके कारण भगवान मैं आपको महान नहीं मानता, और मैं ही नहीं, एक कोई जैन महान नहीं मानता, मान ही नहीं सकता। ऐसा भगवान से कह रहे हैं, भगवान की विनय करते हुए कह रहे हैं। और कोई हो तो उसे लगा कि अभिनय कर रहे हैं, पर वो विनय कर रहे हैं। क्यों मानते हो कि अध्यात्मम वैरप्येश विग्रहादि महोदया। एक कहते कहते अंत में कहते जो अंतरंग की जो वीतरागता है, राग द्वेष आदि का अभाव जो है, ये हमें पूज्यता का कारण है, अन्य कोई पूज्यता का कारण नहीं। तो जो हमें अनंत पुण्य के फल दिखाई देते हैं, परमोदारिक शरीर, क्यों भैया सच बताओ, मुझे उन लोगों पे इतनी दया आती है जो भक्तांबर में अलग अलग मंत्र बताते हैं, 48 काव्यों के 48 मंत्र बताते हैं। ठेठ गृहीत मिथ्यात्व के ठेकेदार हैं ये लोग, प्योर नशे का ड्रग बेच रहे हैं, ड्रग पेडलर हैं। जैन शासन में मोह महामत कहा गया कि नहीं कहा गया? पहले ही तो मिथ्यात्व और मोह का नशा चढ़ा हुआ है, और तुम उसमें गृहीत मिथ्यात्व पिला रहे हो, तो क्या कहा जाए? ड्रग पेडलर नहीं कहा जाए? क्या सिखा रहे हो आप? अरे भगवान का वो है, 3 छत्र हैं, लेकिन वो क्यों हुए ऐसा? वो उसके बावजूद भगवान 3 छत्र से प्रभावित नहीं है, 64 चंवर से प्रभावित नहीं है। कल्पना तो करिए, 64 चंवर से भगवान प्रभावित नहीं है। भगवान के आसन के बगल में कोई चंवर नहीं डुलाता, आप तो ऊपर टांग देते हो जहां चाहे। वहां भगवान के आसन के बगल में कोई चंवर नहीं, उनके आसन के बगल बराबरी पर कोई खड़ा नहीं हो सकता। वो नीचे खड़े होते हैं, वहां खड़े खड़े डुलाते हैं, जिनकी हवा भगवान को लग नहीं सकती। वो तो खाली उनकी गरिमा के प्रतीक है, प्रोटोकॉल्स हैं। वो उनकी सुविधा के लिए नहीं है, उनकी सुविधाओं का भोग भगवान नहीं करते। पूर्ण फलारिहंता तेसिम क्रिया, जो भगवान की भी तो क्रिया दिखती है, कहते भगवान के कहां दिखती है? तुम्हें तो शरीर की दिखती है ना। ठाण से विहारा, खड़े हुए, बैठे, विहार किए, धर्मोपदेश देने लगे, ये सब जो क्रिया, तेसिम क्रिया पुणो ही ओदय्या, वो तो औदयिक है। अघाती कर्म ना तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से हुई है। अरे भगवान के भी औदयिक भाव, कहते औदयिक भाव नहीं, क्रिया औदयिक है, कर्म के उदय से हो रही है, लेकिन भाव औदयिक नहीं है। क्यों? मोहादि ही विरैया, वो सारी क्रिया। हमें जरा सा मिल जाए, चूहे को हल्दी की गांठ मिल जाए, अपने आप को पंसारी समझने लगता है, ग्रोसरी स्टोर का मालिक समझने लगता है। जरा सा मिला नहीं और अपने आप को हम क्या समझने लगते हैं? क्यों? गाड़ी मिल जाए, पहले साइकिल पे चलते थे, 2 व्हीलर मिल गया, बाइक मिल गया तो जरा और चौड़ा होता है, अकड़ बढ़ती है। कार मिल जाए तो और अकड़ बढ़ती है, कोई पद मिल जाए तो और अकड़ बढ़ती है। भगवान कहते हैं आप उलझ कहां रहे हो? ये कार की चौड़ाई तुम्हारी चौड़ाई नहीं है। ऐसे ही भगवान इन 64 चंवरों से अपनी महिमा नहीं मानते, उधर विकल्प तक नहीं करते, उनसे भिन्न निज गायक में तल्लीन रहते हैं। अरे लीनता का भी भाव जिन्हें नहीं होता, वो तो उनकी वस्तु स्थिति है। ख्याल में ऐसी स्थिति होती है तो मोहादि ही विरैया तम्मा सा खाई गित्ती मदया। छायक की बात है ना, वो क्रिया उनकी छायक है, क्रिया है पर वो छायक है, उसमें औदयिकता मत देखना। तो तुम असली छायक भाव देखो ना। क्या है छायक भाव? कि अट्ठे सुजोड़ा मुझ्झदि रही रज्जदि रेव दोष मुव यादी। कोई प्रभाव नहीं जगत का। ऐसी स्थिति हो जाए, जो समणो, जो समण ऐसा करता है। यहां समण की बात है, श्रवण की बात नहीं। क्या अभी दोबारा नहीं बताऊंगा, ये चर्चा कर चुका हूं। देखो रूपल बहन, आज आपको मन की बात बताता हूं। शुरू में
हमारे लिए कुछ ऐसे साधर्मियों का योग मिला जिनके हृदय में बड़ा बहुमान था कि कोई अच्छा लिखने वाला मिले, सरल और स्टैंडर्ड आधुनिक शैली का, तो जो लोग जैन धर्म से उदासीन हो रहे हैं, चाहे अपने बच्चे हैं चाहे अन्य कोई हैं, उनको हम जैन धर्म के क्षेत्र में ला सकें। ऐसा एक परिवार, पाटनी परिवार कलकत्ता में है, राजमल जी, सौभागमल जी पाटनी वगैरह, तो अब वो तो नहीं रहे, लेकिन उनके अभी कमल पाटनी जो उनके भाई हैं, और अशोक पाटनी जो सिंगापुर में रहते हैं वो हैं, उनके बेटे हैं, सब अच्छे लोग हैं। इन्होंने जब पहली बार मैं कलकत्ता गया तो मैंने कुछ सोच के देव दर्शन की विधि ली, लेकिन उसमें बहुत गहराई थी। तो इन्होंने, वो कमल पाटनी जी मेरे हाथ जोड़ लिए, कहते साहब इस पर पुस्तक लिख दो। अब मैं आ गया, मैंने कहा भाई व्याख्यान में बोलना अलग चीज होती है और लिखना अलग चीज होती है, दोनों का स्तर एकदम भिन्न होता है। तो मैंने बहुत दिन नहीं लिखी कि अच्छा करता हूँ, देखता हूँ, अध्ययन करता हूँ, लेकिन उनकी सज्जनता देखो कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे नहीं और उनका फोन आ जाता था और कभी तकादा नहीं किया, आप ठीक है ना, सब कुछ घर में ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं, स्वाध्याय ठीक चल रहा, अच्छा भाई सब जय जय। हमें पता है वो काय के लिए कर रहे, लेकिन कभी तकादा नहीं किया। कितने 2 साल पीछे लगे रहे लगातार, आखिरकार वो पुस्तक नमन और पूजन के नाम से छपी, उन्होंने ही छापी। फिर उनके भाई मेरे साथ जुड़े, उनका भाव हुआ कि आज के नए बच्चों को छोटी छोटी बुक चाहिए, बड़ी बुक नहीं चाहिए, तो आप 4-6 ऐसी पुस्तकें बनाओ कि जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ अलग अलग दृष्टियों से जैन धर्म के और अपने तत्व ज्ञान का मर्म बताते। उनके आग्रह पर मैंने एक जैन धर्म की वैज्ञानिकता, इस पर छोटी सी एक पुस्तक लिखी, उसकी और भी लिखना थी, उनकी बहुत प्रेरणा रही, कुछ संयोग ऐसे रहे नहीं लिख पाए। आज की डेट में वो उस समय का हमारा चिंतन था, लोग वैसी डिमांड करते थे। आज हमें कह रहे हैं कि प्रवचन सार पे जो आप बोल रहे हैं लिख के दे। ये जिस स्तर का चिंतन और चर्चा है, ये आसानी से उपलब्ध नहीं है। जो यहाँ खवेदी विहाणी कम्माणी है, इसका स्वरूप क्या, खवेदी में क्या अंतर है, खवदी में क्या अंतर है, णियदी में क्या अंतर है, णियदिम में क्या अंतर है, समण और समण में क्या अंतर है, कहते इनका मर्म बता जाओ। सब जगह नीचे तो सब जगह श्रवण लिखा, हम कैसे समझे, कैसे पहचाने, बहुत आग्रह करते हैं। क्या करूं, उनका भी पूरा नहीं हो पाया और ये भी नहीं, लेकिन सबके प्रति मेरा सद्भाव है, सम्मान है। आप लोगों के भाव बहुत अच्छे हैं, जितना जो हो पाएगा वो हो पाएगा। जब तक चर्चा तो हमारी चलेगी, हमें विचार करना कि वह विविध कर्म क्या किस स्थिति में होते हैं, वो करते कितना है। बड़े ही शालीन जीव का, जीव तो नहीं कहना चाहिए, शालीन प्रकृति के जो तत्व हैं उनका नाम कर्म है। जब तक आपके अंदर बदमाशी है वो आपके लिए दनादन बंधते हैं, और एक बार आपके अंदर सादगी आ गई, बेचारे अपने आप छोड़ के गए। ये शालीनता है कर्म की। ख्याल में इतने सभ्य हैं, इसलिए कर्मों की चिंता नहीं करिए, अपने परिणामों की चिंता करिए। केवली आप अपने परिणामों की एकाग्रता से बनेंगे, कर्मों को हटा के केवली नहीं बन पाएंगे। कोई नहीं बना आज तक, जो भी बने वो इसी रास्ते से बने, उस रास्ते से नहीं बने। कर्म को हटा के कोई केवली नहीं बना, कर्म का क्षय करके कोई केवली नहीं बना। अपने स्वरूप में एकाग्र होके केवली बने, लेकिन जो केवली बने उनके कर्म हटे, ये 100% सही। विशेष चर्चा।